स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल पर। देखिए आज का हमारा पहला सवाल जो है, सवाल कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान है। देखिए सवाल कह रहा है समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। जो द्विघात समीकरण है इसके मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं तो आपको बताया गया कि इसका विविक्त कर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अब हमें विविक्त कर इसका निकालना होगा, तो इसके लिए हम तुलना करेंगे इसके मानक रूप से। क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए देखो आएगा मेरा के बराबर। देखो ए और के दोनों एक्स स्क्वायर की जगह पर साथ में मल्टीप्लाई में है, तो एक का मान के आएगा। और यहां देखो बी का मान जो आएगा वो कितना आएगा, बी आएगा मेरा 20 और सी का मान जो आएगा वो आएगा 25। सवाल कह रहा है कि मूल बराबर है, तो देखो चूंकि मूल बराबर है इसलिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है वो 0 के बराबर होगा। अब वैल्यू लगाएंगे हम। देखिए बी का मान दिया 20, तो 20 का वर्ग माइनस का 4, ए का मान दिया है के और सी का मान दिया है 25, बराबर में आएगा 0। 20 का वर्ग होता है 400 माइनस का 4 गुणा के गुणा 25, बराबर में आएगा 0। देखो अब हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस का 25 चौका 100 के, ये इधर 400 इधर जाकर काहे का हो जाएगा माइनस का। देखो 0 से माइनस होगा 400 तो माइनस का ही 400 बचेगा। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, दोनों तरफ देखो माइनस है। अब हम क्या करेंगे, के यहां 100 जो गुणा में है ये यहां जाएगा भाग में, 0 से 0 कटेंगे, यहां बचेगा 4/1 यानी केवल 4। तो के का मान मेरा कितना आ रहा है, 4। यही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यह द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल कह रहा है मूल वास्तविक व समान है, तो फिर वही हम करेंगे, विविक्त कर निकालेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। पहले तुलना करनी होगी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए जो आएगा वो 2 आ जाएगा, वी आएगा मेरा के और सी जो आएगा वो 3 आएगा। देखिए चूंकि मूल बराबर है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आएगा 0। बी का मान देखो के दिया गया है, तो के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान दिया है 2 और सी का मान दिया है 3, बराबर में आएगा 0। तो ये के स्क्वायर देखो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 दिया 24, तो के स्क्वायर ये देखो माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 0 में 24 जोड़ेंगे 24 ही आएगा। अब देखेंगे हम क्या होगा, के बराबर देखो आ जाएगा प्लस माइनस √24। देखो वर्गमूल लेंगे के स्क्वायर का के हो जाएगा और यहां आएगा प्लस माइनस √24। देखो 24 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस 6 गुणा 4। 4 का वर्गमूल हमें पता है क्या आता है 2, और 6 का निकलेगा नहीं, तो ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा। यही मेरी वैल्यू। देखिए हमारा अगला सवाल दिया गया, निम्न द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। सवाल दिया गया के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस का 2 ब्रैकेट 1 प्लस का 6 बराबर 0। देखिए यहां सवाल दिया गया है, ये पूर्ण रूप से द्विघात समीकरण नहीं है, तो पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, इसे द्विघात में बदलेंगे। क्या होगा, देखो के एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो यहां आ जाएगा के एक्स स्क्वायर। अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, यहां है प्लस यहां है माइनस, तो आएगा माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए जो पूर्ण द्विघात ना हो तो उससे पहले ब्रैकेट खोलकर द्विघात में चेंज करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखो द्विघात समीकरण बन गई, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। देखो अब मुझे क्या करना है, ठीक है, चूंकि इसके मूल बराबर दिए गए तो अब हम इसका विविक्त कर निकालेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। तो क्या करना होगा, पहले तुलना करेंगे। देखिए क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से तुलना करने पर
ए का मान कितना आ जाएगा के, बी का कितना आएगा माइनस का 2k, और सी का कितना आएगा 6। चूंकि मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर आएगा 0 के। बी का मान कितना दिया है माइनस का 2k, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाएंगे, क्या होगा माइनस 4। ए का मान क्या दिया है k, और सी का मान दिया है मेरा 6, 0। अब क्या होगा 2 दूनी 4 के स्क्वायर, देखो माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है 2 का 4 और के का के स्क्वायर, यहां क्या आएगा माइनस का 4 छंग 24, 24 के बराबर आएगा 0। देखो यहां से कॉमन क्या होगा 4 और के कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा देखो के, यहां बचेगा 6 बराबर में आएगा 0। तो 4 के बराबर हम लेंगे 0 एक बार के माइनस 6 बराबर 0 लेंगे, तो क्या होगा देखो अगर हम ये 0 ले रहे हैं तो यहां से देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण बचेगी नहीं। भाई यहां से अगर हम 4 के 0 के बराबर लें क्या होगा मेरा, और यहां हम रखेंगे के का मान 0, तो ये समीकरण देखो द्विघात नहीं बचेगी, यहाँ केवल 6 बचेगा, तो के का मान 0 तो नहीं लिया जा सकता है, तो ये बराबर नहीं होगा। अब ये लेंगे तो देखो क्या आएगा के बराबर 6, तो इसका मान आ रहा है 6, यही मेरा आंसर है। देखिए हमारा अगला सवाल है यदि -5 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस का px माइनस का 15 बराबर 0 का एक मूल है, और द्विघात समीकरण p ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का x ब्रैकेट 1 प्लस का k बराबर 0 समान मूल रखता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि समीकरण का एक मूल माइनस का 5 है। देखिए आपको पता होगा जब भी किसी भी समीकरण का मूल दिया हो और कोई भी एक उसमें मेरा ऑब्जेक्ट या कोई भी एक वैल्यू जो मुझे ज्ञात ना हो, तो हम क्या करते हैं ये मूल का मान इसमें रखते हैं और 0 के बराबर लेते हैं। तो यहां पर देखो किसका मान ज्ञात नहीं है, p का नहीं ज्ञात है, तो x की जगह क्या लिखा जाएगा माइनस का 5, तो इसलिए x बराबर माइनस का 5 रखने पर क्या हो जाएगा मेरा, देखो 2 x की जगह लिखेंगे माइनस का 5 वर्ग, p x की जगह लिखेंगे माइनस का 5 माइनस का 15 बराबर 0। देखो क्या होगा 2 माइनस 5 का वर्ग 25 आएगा, देखो माइनस का प्लस हो जाता है 5 का 25, और यहां पर देखो प्लस माइनस माइनस आएगा 5 p माइनस का 15 बराबर आएगा 0। देखो 25 दूनी 50 माइनस का 5p, यहां आएगा माइनस का 15 बराबर में आएगा 0। ये देखो 50 प्लस का माइनस का 15 है, घट जाएगा तो 50 से 15 जाएगा, मेरा आएगा 35 माइनस का 5p बराबर में आएगा 0। देखो माइनस का 5p, ये इधर प्लस का इधर जाकर काहे का आ जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस गया, p बराबर आएगा 35/5 बराबर में आएगा 7, p का मान आया मेरा 7। अब हम क्या करेंगे, देखिए सवाल में मेरी अगली जो कंडीशन दी गई है, देखिए जो कंडीशन दी गई वो कहा है इन्होंने p ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का x ब्रैकेट 1 प्लस का k बराबर 0। अब इसका इन्होंने मूल समान बताया है, सवाल कह रहा है इसके मूल जो है वो समान है, तो देखो पहले हम क्या करेंगे p का मान रखेंगे, तो देखो 7 x स्क्वायर प्लस का x प्लस का k बराबर में आएगा 0, ब्रैकेट खोलेंगे ये हो जाएगा 7x स्क्वायर 7x प्लस का k बराबर में आएगा 0। अब देखो समीकरण में इन्होंने कहा इसके मूल समान है, तो अब हम विभक्त कर निकालेंगे और बराबर लिखेंगे 0 के, कि देखो समीकरण के मूल बराबर होते हैं जब विभक्त कर मेरा होता है 0 के बराबर। तो क्या करेंगे हम, तुलना करें x स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a आएगा मेरा देखो यहां पर 7, b आएगा मेरा 7, c आएगा k। देखिए दिया है चूंकि मूल बराबर है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में आएगा 0। बी का मान कितना दिया गया है 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा। 4a का मान कितना है मेरा, वो भी 7 दिया गया। c का मान कितना दिया है k बराबर में आएगा 0।
देखो यहाँ दोनों जगह से 7 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो यहाँ बचेगा 7 माइनस का 4 के बराबर में आएगा 0। ये 7 इधर भाग में जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 माइनस का 4 के बराबर में आएगा 0 माइनस का 4 के। इधर आएगा देखो प्लस का 7 माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस जाएगा के, तो ये 7 और ये जो 4 गुणा में है भाग में आ जाएगा। यही देखो वैल्यू है के की। तो के का मान मेरा कितना निकल कर आया है 7/4।